नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वृश्चिक राशि। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे और अब वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 13 अगस्त से। जब वो पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु प्रवेश करेंगे तब खुलकर परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। अपने नक्षत्र में आकर बिल्कुल रिलैक्स भी होंगे और शुभ परिणाम खुश होकर बरसाएंगे। उनकी दृष्टि का प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या असर डालेगा, आज हम ये भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 14-15 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, यानी मिथुन राशि में। अब वो 13 अगस्त से, यानी कि 14-15 मई से ही वो राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे, लेकिन 13 अगस्त से वो अब अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं ना, उस स्थान की हानि करते हैं और आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव में हानि करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है, गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है। तो अष्टम भाव में बैठना हानि करने का मतलब है अष्टम भाव अनिश्चितताओं का, कष्ट का है। तो जो आपकी लाइफ में कष्ट था, बाधाएं थी, प्रताड़ना थी, उससे मुक्ति देवगुरु बृहस्पति आपको दिलाएंगे। तो ये बहुत अच्छा वक्त है। अब देखिए, उनकी जो दृष्टि है आपके 12वें घर पर, आपके द्वितीय घर पर और चौथे घर पर पड़ेगी, यानी कि 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। तो उस अनुसार आपके लाइफ को बदलेंगे भी। अब 20 जुलाई से शुक्रदेव गुरु के साथ, लेकिन अब हम समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके लिए कितना पावरफुल है और ये जो महापरिवर्तन होने जा रहा है, नक्षत्र परिवर्तन, ये आपके लिए क्या कुछ बेहतर परिणाम लाएगा। तो चलिए समझते हैं। आपके, जैसा हमने कहा कि आपके 12वें घर पर उनकी दृष्टि है। 12वां घर विदेश का घर है, खर्च का घर है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान, तो पवित्र दृष्टि। और जब आपके लिए 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, विदेशी संबंधी कार्य आपके बनेंगे, विदेशी जमीन से लाभ होगा। और साथ ही इसके आपके लिए यहाँ पर सुपरिणाम तो मिलेंगे, खासकर जो भी मुश्किलें थी, मुश्किलों से बाहर निकालेंगे देवगुरु। हाँ, ध्यान योगा जरूर कीजिएगा, इस पीरियड में मन का सुकून मिलेगा, पॉजिटिव हालात आपके लिए बनते दिख रहे हैं। तो नक्षत्र के माध्यम से फल देंगे। आपका 12वां घर एक्टिव हो रहा है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने का सोच रहे हैं तो 13 अगस्त 25 से लेकर 18 जून 2026 तक का जो वक्त है वो देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में बैठकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल लेकर आए हैं, सुपरिणाम लेकर आए हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला तो 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो वक्त है वो विदेश संबंधी जुड़े हुए जो भी कार्य आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया है। आपको बिल्कुल यहाँ पर हरी झंडी मिलती दिखेगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य का साथ दे रहे हैं, विदेशी संबंधी कार्य करवाएंगे। और आप अगर विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, यहाँ पर इस मामले में शुभ परिणाम मिलेंगे। 12वां घर आपके लिए एक्टिव हो गया है, उनकी एक दृष्टि आपके धन भाव पर है। तो धन की स्थिति जो भी थी, मुश्किलें थी, वो समाप्त होगा। आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और कोई भी असुविधा परेशानी यहाँ पर नहीं होती दिखेगी। हालांकि आपका यहाँ पर स्वास्थ्य भी बढ़िया दिख रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से आपका हक आपको वापस दिलाते नजर आएंगे। थोड़ा सा ध्यान योगा कीजिएगा मन का सुकून के लिए। अब हम समझते हैं धन भाव पर, चूंकि हमने कहा अपने नक्षत्र में बैठकर धन भाव को देखेंगे तो धन भाव एक्टिव हो गया। देवगुरु की जो 7वीं दृष्टि है धन स्थान पर है, तो ऐसे में आपके लिए एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, मुश्किलें कम होंगी, धन संग्रह बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा बचा पाएंगे। कुटुंब में कोई भी अगर आपको काम करना है, किसी का हेल्प करना है, कोई मांगलिक कार्यक्रम होना है तो वो आपके घर में होगा। अब उनकी एक दृष्टि आपके चौथे घर पर भी जाएगी। तो चौथा घर राहु पे ऊपर जब दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो चौथा घर आपका बेहतर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी, संपत्ति संबंधी जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त होगी। संपत्ति, प्रॉपर्टी का सुख यहाँ पर मिलता दिखेगा। भूमि, भवन, वाहन का सुख के साथ माँ का साथ मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी, सबसे बेहतर यही होगा। और चतुर्थ भाव चूंकि फैमिली का है, तो ऐसे में फैमिली का साथ मिलेगा। कोई भी तनाव है वो समाप्त होगा। गुरु की दृष्टि है तो मुश्किलें समाप्त होती यहाँ पूरी तरह से दिखेंगी। तो देवगुरु बृहस्पति अपने यहाँ पर देखिए राशि पर, यानी कि शनिदेव यहाँ पर विराजमान है मीन राशि में, तो यहाँ पर भी आपके लिए शुभ परिणाम मिलेंगे। यानी कि पंचम भाव, संतान संबंधी जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त होंगी। आप संतान का विवाह करना चाहते, संतान का जॉब के लिए परेशान थे, तमाम यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेहतर होती दिख रही हैं।
और संतान प्राप्ति के तो योग बनेंगे ही। साथ ही जो विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई के मामलों में बढ़िया है, फोकस है। आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयास करें, आपके लिए समय अनुकूल है। आप कहीं बढ़िया स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। लव लाइफ भी आपका यहाँ पर सुकून होता बढ़िया दिखेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। तो पंचम भाव एक्टिव हो गया। शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको लाभ होता है यहाँ पर दिखेगा। क्या करेंगे, देखिए रोज सुबह ओम ब्रीम बृहस्पति कम से कम 11 बार जप कर लें, माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। 18 अक्टूबर तक वक्त बढ़िया है। 5 दिसंबर तक 18 अक्टूबर से लेकर कर्क राशि में रहेंगे, तब परिणाम अलग होंगे।